मुझसे कैसी शर्म। अब हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं, उसने पूछा, पर वह जवाब देने के बजाय वॉशरूम के अंदर बढ़कर दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। माय स्वीटी। दोनों हाथ फैलाए गद्दे से वापस बेड पर लेट गया। आहना भी मुस्कुराती वॉशरूम में घुस गई, शावर खोल दिया। झमाझम पानी की फुहारें उसके बालों से होती उसके जिस्म पर सरकने लगी और अब उसके होठों पर मीठी मुस्कान थी। अकेला संघर्ष करता मन खुशी तो को तरसता सूखा मरुस्थल हो चला था। अरसे बाद खुशी की बारिश में भीगकर इतनी मीठी नींद सोई कि उठने के बाद मन उल्लास व प्रसन्नता से भरा हुआ है। दोनों हाथों को क्रॉस कर कांधे पकड़ चेहरा पानी की धार के नीचे कर बेहद सुकून महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद बालों में शैम्पू कर बॉडी वॉश शरीर पर मलने लगी तो नज़र अपने शरीर पर पड़े लब वाइट पर पड़ी तो घबरा गई। पिछली बार की घटना याद आ गई जब भूमिक ने उसकी गर्दन पर निशान डाल दिया था। अचानक ही सारी खुशी काफूर हो गई। अब क्या होगा? यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएगी और भूमिक ने देख लिया तो घबरा गई। अगर उसे जरा भी शक हुआ कि वह खुराना साहब के साथ रात गुजार कर आई है तो बिना दलीलों को सुने उसे सीधा सूली पर लटका टांग देगा। खुराना साहब ने सबकी नज़रों में इमेज भी तो ऐसी बना रखी है, कब तक लोगों को उनकी अच्छाई का पर्चा बांटती फिरेगी जिसका कोई यकीन भी नहीं करता। नहीं नहीं, न भूमिक जी को न हिमानी जी को किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मेरा और खुराना साहब का दोस्ती के अलावा क्या संबंध है। हिमानी जी क्या सोचेंगी उसके बारे में। उन्होंने आने से पहले वार्निंग भी दी थी कि खुराना साहब कभी शादी नहीं करेंगे। फिर भी मैं, हे भगवान, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही। नहीं, खुराना साहब शादी जरूर करेंगे। उनकी आंखों में सच्चाई देखी है, पर जब तक पब्लिकली अनाउंसमेंट करके सबके मुंह बंद नहीं करेंगे उससे पहले किसी को नहीं बताना। कहीं फिर से नियमों का हवाला दे दिया तो इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। किसी तरह विश्वास में लेकर जल्द से जल्द शादी के लिए राजी करना है, पर उससे पहले सावधानी रखनी है, स्पेशली भूमिक जी से। नहाकर निकली, वॉशरूम में लगे शीशे में चेक किया। गर्दन और गालों पर कोई निशान नहीं मिला तो राहत की सांस ली। वहाँ पड़ा बाथरोब पहनकर बालों में तौलिया लपेटे बाहर आ गई। अविराज अभी भी बिस्तर में ही था। सुबह से दोपहर होने को आई है, उठ जाइए जनाब। उनके ऊपर से सीट खींचे पर उसने वापस खींच ली। क्या कर रहे हैं? नहीं उठा तो जोर से बोली तो अलसा कर उठ बैठा। उठ जाइए और जाकर नहा कर आइए, फिर हमें जाना भी है। वह बाल सुखाने ड्रायर हाथों में थामे बोली, जाना जरूरी है क्या? उसने मुंह बनाया। हाँ। वह अलसा कर बेड के नीचे उतर आया। शीशे के सामने खड़ी थी, उसे दोनों बाजुओं में के बीच लेना चाहा कि वह दूर हट गई। मैं नहा कर आई हूँ, गंदा मत कीजिए, जाइए खुद भी नहाइए। टेल मी वन थिंग। हाँ, आफ्टर मैरिज तुम मुझे ऐसे ही रूल करने वाली हो? ये रूल करना नहीं होता तो क्या होता है? उसने पूछा तो वह पीछे पलटी और प्यार से उसकी आंखों में देख दोनों हाथ उसके कंधे पर टिकाए। यह प्यार है? वह मुस्काई। प्यार? हाँ, यही तो प्यार है। वह उसे यकीन दिलाना चाहती थी तो वह कंफ्यूज था कि क्या यह सच में प्यार में है। इससे अनजान भी नहीं कि उसने आज से पहले ऐसे कभी महसूस भी तो नहीं किया जो अब तक करता है, कि उसने अपने दो रूल्स तोड़ दिए जिन्हें टूटने पर उसे न कोई गुस्सा है, न झुंझुलाहट और न दुख, बल्कि नॉर्मल है। अब जाइए, जल्दी नहा कर आइए। उसने उसे हल्का सा धक्का दिया तो जैसे होश में आया और वॉशरूम में बढ़ गया। जब तक वह नहा कर निकला आहाना रेडी थी। वह भी तैयार हुआ और अब दोनों ब्रेकफास्ट कर होटल से हॉस्पिटल जाने से गाड़ी में सवार हो गई। पहुंचने के बाद गाड़ी से उतरी तो अभिराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेबी, हाँ, तुम यहाँ रुकना, मैं घंटे भर में लौट आऊँगा, उसके बाद लंच साथ करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? काम है। पर आप तो लीव पर हैं, ऑफिस वर्क नहीं है तो किससे से मिलने जाना है? किससे? उसने पूछा, पर वह टाल देता है कि वह डायरेक्टर से मिलने जा रहा है। ओके। दोनों साथ ही हाथ पकड़े आ रहे थे कि कमरे के बाहर हिमानी जी पर नज़र पड़ी। आहाना ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया।
पर उसकी नज़र उस पर टिकी थी तो उसकी नज़रें झुक गई, नज़रें नहीं मिला पा रही थी। कैसे हैं भूमिक जी? धीमे से पूछा। ठीक है, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। उनकी तरफ देखा तो एकटक उसे ही देख रही थी। चोर की दाढ़ी में तिनका, जान जैसे हलक में अटक गई, जमीन में गड़ी जा रही थी। न नजरें मिला पाई कि वे कुछ चुभते प्रश्न न पूछ लें। मैं भूमिक जी से मिलकर आती हूँ कहकर फटाफट कमरे में चली गई, पर अभिराज बाहर ही खड़ा था। तो अब उनकी नज़रें उस पर टिकी थी। आंखों में सवाल थे, पर अभिराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर आहाना की हाथ पाँव उसके मन के जज्बात साफ बयां कर रहे थे कि उसके मन में चोर है, वरना उससे बात करते आवाज़ नहीं लड़खड़ाती। कैसा है भूमिक? अविराज ने पूछा। बेहतर है पहले से। नाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं। मैं डॉक्टर से उसकी हेल्थ रिपोर्ट लेकर आता हूँ। उसके बाद घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। लंच के लिए आहाना को साथ ले जाऊँगा। यहाँ कुछ चाहिए तो बता दो, मैं अरेंज करा दूँगा। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, तुम आराम से जा सकते हो। आहाना हमारे साथ भी लंच कर सकती है, मैं उसे साथ ले जाऊँगा, उसने सख्त आवाज़ में कहकर बात ख़त्म की तो वे बस तिलमिला कर रह गईं। इतने में डॉक्टर आ गया और वह उससे डिस्कस में बिजी हो गया। उसके बाद वह मुड़ गया और वे उसे जाता देखने लगी। भूमिक ने आहाना को आया देखा तो आंखों में चमक और शरीर में सांस लौट आई। झटपट उठ बैठा। एना आ गई तुम? बेताबी से पूछा। हाँ, कैसे हैं आप? उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, पर तुम कल से गई हो, एक बार भी यहाँ नहीं आई। उसका लहजा शिकायती तो था, पर गुस्सा नहीं था। मैम ने कहा कि मैं आराम कर लूँ, इसलिए चली गई। सुबह तो जल्दी आ जाती, नींद लेट उठी। मैंने तुम्हें मिस किया। उसके कहते ही उसने उसके चेहरे पर बदलते भाव को देखा। ये वो भूमिक नहीं जिसे वो जानती है। यह बिल्कुल अलग था। समझ नहीं पा रही थी इस बदलाव में उसे खुश हुए या नहीं। पर भूमि खुश था। मैंने तुम्हें मना किया था कि खुराना के साथ मत जाना, और तुम फिर भी गई, उसने शिकायत करते हुए पूछा। पर लहजा नरम ही था। उन्होंने जिद की तो जाना पड़ा। तुम अलग कमरे में सोई। उसके इस सवाल पर हड़बड़ा गई। बोलो। चुप रहने पर दोहराया। हाँ, 2 रूम बुक्ड थे। गुड। पर आइंदा तुम ऐसे बिन बताए कहीं नहीं जाओगी, स्पेशली खुराना के साथ। वह न जाने कितनी इंट्रैक्शन दे रहा था, पहले भी देता था, पर तब आवाज़ में सख्ती, आंखों में क्रोध उबलता था। अभी बिल्कुल उलट है। वह चुप थी, कुछ नहीं बोली, बस हाँ में हाँ मिलाती रही। नहीं चाहती कि वह इस हालत में गुस्सा करे। जब पूरी तरह ठीक हो जाए तब बात अलग है। उसको अभी दुखी भी नहीं करना चाहती। दोनों नॉर्मल बात करने लगे और उनकी बातों पर नज़र टिकाए हिमानी जी दरवाजे पर खड़ी रह गई। सब महसूस कर रही थी भूमि की खुशी, जो इस समय की परत तले की कहीं दबी गई थी। वो आज फिर से कई गुना बड़ी दिख रही थी आहाना के साथ होने से। क्या ये वही भूमिक है जिसे आहाना अपने घर में बर्दाश्त नहीं थी? तब भी उसकी नफरत में प्यार है, ये समझते उन्हें देर नहीं लगी थी। तो क्या एक बार फिर भूमि का दिल टूटेगा? उसके बेटे की किस्मत में सिर्फ दिल टूटना है, फिर वही सब दोहराया जाएगा। अगर अभिराज न होता तो शायद भूमिक और आहाना वजह बन सकती थी भूमि को नॉर्मल करने में। खुद ही चौंक पड़ी कि ये क्या सोचने लगी। वो इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? आहाना भूमिक से प्यार नहीं कर सकती। थोड़ी देर पहले देखा है उन दोनों को किसी कपल की तरह हाथों में हाथ थामे एक दूसरे से बतियाते आते। अचानक सामने दिख जाने पर आहाना के चेहरे के उड़े रंग को चोरी करके आए चोर से पकड़े जाने के डर से नजरें चुराते ढंग को, शरीर का हर भाव जो कुछ खुद संकेत बने गवाही दे रहे थे, इस सब का समर्थन करता अभिराज का बदला तेवर, जो बेवजह तो नहीं। भला आग और पानी की क्या दोस्ती? अभिराज एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। उसके विशाल लौरा और प्रभाव से आहाना जैसी साधारण लड़की कैसे बच पाएगी? पर भूमिक, उसका क्या? जिसकी आंखें, बातें, हाव भाव पूरी तरह बदल गए हैं। अच्छे तो ये दोनों ही साथ में लग रहे हैं।
अगर अभिराज बीच में ना आता तो दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती। दोनों परफेक्ट कपल होते। अहाना को बहुत स्वीकारते, उन्हें भी जरा हिचकिचाहट ना होती। होंठों पर मीठी मुस्कान छितरा गई। उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, कुछ पल ही सही। भूमि खुश है। वापस जाने के इरादे से मुड़ने ही वाली थी कि उसी समय भूमिक ने बात करते करते अनायास अहाना का हाथ पकड़ अपने हाथ में ले लिया और फिर जैसे कयामत आ गई। उसके हाथ की अनामिका में पहने उस छोटे से मगर जगमगाते हीरे ने भूमिक के होठों की मुस्कान को छीनकर चमकते चांद को जैसे ग्रहण लगा दिया। ये कहाँ से आई? भूमि की सवालिया नज़र किसी कांटे सी आहाना के चेहरे पर चुभ गई। मैं, ये मेरी है। आहाना को जैसे सांस आना बंद हो गया, जुबान लड़खड़ा गई। उसकी नज़रों का सामना करना मुश्किल हो गया और मुश्किल हो गया उससे वो अंगूठी बचाना जो मात्र चमचमाता कीमती पत्थर नहीं बल्कि उसकी भावनाओं की तरह पवित्र व अनमोल है। अभिराज के मन में बेशक शंका रही हो, पर उसका मन शंका रहित है। उसके लिए वो एंगेजमेंट रिंग है जिसे बचाने कोशिश करने लगी, पहले तो नहीं थी। भूमि के इस सवाल ने झूठ बोलने की हिम्मत पर पानी फेर दिया। जब उसकी आंखों से खौलती आंखें देखी, सच बता, खुराना साहब ने दी। थूक हलक के अंदर गटका, आंखों में डर तैरने लगा। क्यों? ऐसे ही उतारो इसको। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, जो इतना ही मुश्किल था जैसे शेर के जबड़े से शिकार छुड़ाना। उसने कोशिश की छुड़ाने की, पर उसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत थी। मैंने कहा, उतारो इसको। इस बार जोर से चिल्लाया तो हिमानी जी भागती आ गई। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसका हाथ। ये रिंग उतारो। भूमि को तो जैसे सुनाई देना बंद हो गया। गुस्से में बौखला गया। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी। आहाना ने उसके एतराज़ को दरकिरार करना चाहा। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मजबूती से हाथ पकड़ अंगुली से अंगूठी खींच ली तो अब बिलक पड़ी, जैसे किसी ने सीने से उसका दिल नोचकर उसकी भावनाएं कुचल डाली हो। अभी कल ही तो इसे साधारण करने के बाद अपने बिखरे सपनों को फिर से समेट कर आंखों में बसाने की तैयारी करने लगी, जिन्हें वह बेरहमी से ध्वस्त करने में उतारू था। क्या किया ये आपने? लाओ मेरी रिंग वापस दो। वह उसके हाथ से रिंग छीनने लगी। मेरी रिंग दीजिए। उसने वह हाथ में दबा ली। मेरी रिंग दीजिए। उसने गुहार की। तुम इस फिंगर पर किसी और की रिंग नहीं पहन सकती, और अगर वो भी अविराज खुराना की हुई तो बिल्कुल भी नहीं। भूमि, क्या पागलपन है ये? हिमानी जी ने डांटा। मॉम, रिंग का झांसा देकर आहाना को फंसाना चाहता है। ये रिंग नहीं, जाल है उसे फंसाने का। अविराज खुराना फ्री में कुछ नहीं देता। उसके लिए हर चीज़ की कीमत तय है। वो इसकी कीमत या वो वसूल कर चुका होगा या वसूल करेगा। उसने अंगूठी हथेली में दबोच ली। आंखों में क्रोध भरा था। क्या है भूमि के? मॉम, आप चुप रहेंगी, जवाब ये देगी, बोलो। उसकी नज़रें उस पर टिकी थी। ऐसे कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त हैं और हम जल्द ही। चुप। वह सहम गई। दोस्त और वो अविराज खुराना, वो किसी का दोस्त नहीं। वह दोस्त भी फायदा नुकसान देखकर करता है। मना किया था उससे दूर रहने को, पर तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। मुझे मजबूर करती हो ये सब करने। मॉम, हॉस्पिटल का बिल क्लियर कीजिए। पर क्यों? हम मुंबई वापस जा रहे हैं। अभी कैसे? मैं कह रहा हूँ कि जाइए और हॉस्पिटल के बिल क्लियर कीजिए, और अब आहाना हमारे साथ घर चलेगी। ये क्या कह रहे हैं? आहाना ने सुना तो घबरा गई। जो तुमने सुना वही। अब से तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगी। हिमानी जी ने भूमि को समझाने की कोशिश की, पर अब वह किसी की नहीं सुन रहा था। ड्रिप निकाल कर बाहर आ गया, जिसे देख हिमानी जी और आहाना हक्के बक्के थे। थोड़ी ही देर में उसने हॉस्पिटल का बिल क्लियर करवाकर डिस्चार्ज भी ले लिया। चलो अब। पर क्यों? खुराना साहब यहाँ हैं, मैं नहीं जाऊँगी। पहले उनको आने दो। आहाना ने विरोध जताया। अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं पहले जैसा न बनूं, तो अभी के अभी मेरे साथ मुंबई वापस चलो। भूमि, क्या पागलपन है ये?
आपने अभी मेरा पागलपन देखा नहीं है। तुम इस हालत में नहीं जा सकते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है। बाकी ट्रीटमेंट और शूटिंग भी मुंबई में होगी। मैं खुराना साहब से बात करना चाहती हूँ। फ़ोन दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझसे दूर रहोगी। क्या ज़बरदस्ती है। चुप। उसने होठों पर उंगली रखी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। तुम्हारी भलाई के लिए। मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ। समझ ही आता तो मुझे कहने की ज़रूरत ना होती। क्या किया मैंने? घूम फिर कर तुम्हारी सुई उस अविराज खुराना पर अटक जाती है तो क्या हुआ? वो मेरी हेल्प करते हैं, मेरे दोस्त हैं। यही मात खा जाती हो। अविराज खुराना के लिए लड़कियां सिर्फ टाइम पास और बिजनेस की थकान मिटाने के अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा वह कोई रिश्ता नहीं समझता। आप उनके बारे में जो सोचते हैं वह वैसे बिल्कुल भी नहीं है। सही कह रही हो। जैसे मैं उसे जैसा समझता हूँ वो उससे ज़्यादा घटिया इंसान है। उसका सुर ऊंचा हो गया। आहाना को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं खुराना साहब के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। क्यों नहीं सुनोगी? तुम उस कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठी हो जिसके सामने उसका शिकार करने बिल्ली बैठी है और वह उड़ने के बजाय आंखें बंद कर लेता है। बिल्ली नहीं दिख रही मतलब खतरा टल गया। वैसे ही बेवकूफ़ी तुम कर रही हो। खुराना एक वो नाइजर वर्सन है और तुम उसको संत समझती हो। ये खुराना साहब के लिए आपकी नफरत बोल रही है। वो संत होने का दावा नहीं करते, ना अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। वे फेक नहीं बल्कि एक रियल पर्सन हैं, जो हैं जैसे हैं, शीशे की तरह साफ हैं। संत बनने का दिखावा करने से अच्छा एक अच्छा इंसान होना पहली शर्त होती है, जो कि वो हैं। तुम उसकी इतनी क्यों तरफदारी कर रही हो? कहीं उसके जाल में फंस तो नहीं गई? उसने नजरें उस पर टिकी थी और उसे अपनी सांस उखड़ी महसूस हो रही थी। क्या कहकर पहनाई उसने तुम्हें ये रिंग? वह अब भी चुप थी। बोलो, तुम अलग रूम में सोई या उसके साथ? बोलो। आहना को समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। अभी गुस्से में है, क्या ही कर देगा। उसे चुप देख हिमानी जी बचाव में आ गई। भूमि, एक ऐसी बातें कर रहे हो आहना से। अगर उसने इसे रिंग दिया, ये उसके साथ रह भी रही है, तो इसमें क्या गलत है और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये इन दोनों का आपसी मामला है। आहना कोई छोटी बच्ची नहीं कि अपना भला बुरा न सोच पाए। हो सकता है वो आहना के प्रति सीरियस हो, इसलिए रिंग दी है। शायद शादी की सोच रहा हो। शादी? हाँ, शादी। मोम आप भी उसके झांसे में आ गई तो ये मामूली लड़की उस छलिया से कैसे बचेगी? कहना क्या चाहता है? खुराना कभी शादी नहीं करेगा, किसी से भी नहीं। ऐसे करते ही उसके कई सारे रूल्स टूटेंगे जिनका दावा पर कर उसने अपनी इमेज बनाई है। उनके टूटते ही उसकी इमेज भी धराशायी हो जाएगी, जिससे उसकी साख गिरेगी, जिसका असर उसके बिजनेस पर भी पड़ेगा, जो वो कभी नहीं चाहेगा। वो सिर्फ अपनी ज़रूरत तक किसी लड़की से जुड़ता है। लड़की खुद को ठगा महसूस न करे, उन्हें कुछ करने महंगे गिफ्ट देता है ताकि उन्हें पता ही न चले कि वह उनके साथ खेल रहा है। वो ऐसे नहीं हैं मेरे दोस्त। आहाना सफाई में बोली कि उसने बोलने से पहले रोक दिया। दोस्त? और वो? हाँ। एज गैप कितना है तुम दोनों का पता है ना? दोस्ती अपने हम उम्र के साथ होती है। तुम्हारी उम्र 20-22 साल और वो 33, 34। अगर समय पर शादी कर लेता तो उसके बड़े बच्चे होते। जरूरी नहीं कि जो हम उम्र हो वही दोस्त बने, उससे विचार भी मिले। आपके और मेरे तो नहीं मिलते, जबकि उनके सामने मैं हर बात बेहिचक कह पाती हूँ और आप मुझे डराते धमकाते हैं। उम्र का इससे क्या लेना देना? बेवकूफ़ हो तुम, पूरी की पूरी बेवकूफ़। उसे रियल कह रही हो जबकि कम्प्लीटली फेक है। फेक? वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, तब तक अच्छा बना रहेगा और उसके बाद उसके रंग बदलते देखना बर्दाश्त नहीं होगा तुम्हें। आप मुझे ऐसे हाल पर मत छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम अब से हमारे साथ रहोगी ताकि उस खुराना का साया भी तुम पर न पड़े। आप होते कौन हैं मेरा फैसला करने वाले? तुम अभी समझ नहीं पा रही,
पर मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ ऐसे कुछ भी नहीं है, बेवजह बात को तूल दे रहे हैं। मैम समझाइए इनको, मेरा लगेज जिसमें कपड़े, फ़ोन वगैरह सब यहीं पड़ा है। शूटिंग भी बाकी है, हम अभी नहीं जा सकते। सारा सामान कल तक मुंबई पहुंच जाएगा और जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो शूटिंग कैसे होगी। वह उसका हाथ पकड़ लेता है, लगभग खींचता अपने साथ ले गया। वहाँ से सीधा एयरपोर्ट पहुँच गया। आहाना ने, हिमानी जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर सब बेकार था। उधर इस सब से बेखबर अभिराज डायरेक्टर को सबक सिखाने हॉस्पिटल पहुंच गया। अभिराज को देखा तो बुरी तरह हड़बड़ा कर उठ बैठा। नमस्कार खुराना साहब। उसने अभिवादन किया तो गर्दन हिलाई, एक हाथ जेब में था। हेल्थ कैसी है अब आपकी? फाइन सर, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वैसे ये हालत हुई कैसे? पूछते उसके होठों पर तंज भरी मुस्कान थी, पर डायरेक्टर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बताइए। उसके चुप रहने पर पूछा। भूमिक जी के साथ झड़प हो गई, नजरें चुरा ली। क्यों? आपको तो पता है उनका बिहेव कैसा है, किसी पर भी गुस्सा उतार देते हैं। उसका बिहेव जैसा भी हो, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ इसकी वजह कोई बड़ी रही होगी। गुस्से में भला बुरा नहीं सोच पाता इंसान, मानता हूँ, पर वो इतना बेवकूफ़ नहीं कि अपने ही फिल्म में डायरेक्टर पर हाथ छोड़ दे, जिसके हाथ में उसका कैरियर है। कैरियर दांव पर छोटी मोटी वजह के लिए जो नहीं लगाएगा। जी, यह ऐना की वजह से हुआ। कैसे? भूमिका और ऐना की आपस में न जाने क्या प्रॉब्लम है। फिल्म में साथ काम भी नहीं करना चाहते थे। भूमिक जी भी कंफ्यूज लगते हैं। खुद ऐना के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, कभी पुल में धक्का देते हैं, कभी सी में, और उसके लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं। आपने ऐना के साथ मिसबिहेव किया, या ऐना पर फिदा हैं, या उसे भी कंप्रोमाइज़ करने फोर्स कर रहे थे? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वाकई में? आपसे तो कुछ छिपा नहीं। आपको भी पता है कि इंडस्ट्री में बिना कंप्रोमाइज़ किए कोई भी सक्सेस नहीं छू सकता। ऐना को ही लीजिए, आपके साथ रही तो मामूली लड़की से मॉडल और मॉडल से एक्ट्रेस बन गई। जाहिर सी बात है आपने यहाँ समाज सेवा के तौर पर तो किया नहीं होगा। समाज सेवा नहीं, बल्कि वो मेरी दोस्त है, दोस्त होने के नाते किया। नाम दोस्ती दो या गर्लफ्रेंड, बात एक ही है। जब तक आपके साथ थी मैंने उसे कुछ नहीं कहा, जबकि वह मुझे हमेशा शेड्यूल करने की कोशिश करती। अच्छा? अविराज आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। जी, आपके साथ ब्रेकअप हुआ तो उसे लगा होगा कि उसका करियर डूब जाएगा, तो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने तैयार थी। उसके ऐसे कहने पर अविराज गुस्से से पागल हो रहा था, पर वह चुप था और उसको बोलने दे रहा था। अब मैं भी आदमी हूँ। कोई लड़की खुलेआम मुझे ऑफर दे रही थी, साथ रहने तैयार थी। अलिपिप की खूबसूरत नाइट को भी हाउस बोट के डेक पर मैं ऐना के साथ अकेले डिनर कर रहा था। मैंने दूरी मेंटेन की हुई थी, पर वह मेरी कुछ ज़्यादा क्लोज होने लगी। जो भूमिक जी ने देखा तो उन्हें पसंद नहीं आया और मेरे साथ मार पिटाई हुई। झूठ, सरासर झूठ। उसके चेहरे पर जैसे धूली सीमेंट फैल गई। यह देख के डायरेक्टर अपने बचाव के लिए कैसे अनाप शनाप आरोप लगा रहा था। वह हैरान था। सच? उसने थूक हलक के अंदर गटका। सच बोल रहा है। उसका गिरेबान पकड़ लिया। शर्म नहीं आ रही एक लड़की पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाते? जानता है कि ऐना मेरी दोस्त थी, है और रहेगी। और जो तुम कोरी बकवास कर रहे हो, आइंदा मुंह से निकाली तो जैसे मिस्टर राम प्रकाश आहूजा नामक डायरेक्टर बॉलीवुड में होता था, वैसे तुम्हारी हालत कर दूंगा। उसने भी ऐना के साथ घटिया हरकत करने की कोशिश की थी। सड़क पर ले आया था उसे, जैसे वो हिस्ट्री बन गया, तुम भी बन जाओगे। सॉरी खुराना साहब, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा कि आपका ऐना के साथ ब्रेकअप हो गया, इसलिए ट्राई मार रहा था। गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। ऐना क्या, किसी भी नई लड़की पर ट्राई नहीं मारूंगा। उसने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी। ऐना फिल्म पूरी करेगी, और अब उसने कुछ भी शिकायत सुनी तो नहीं होगी। मैं कान पकड़ता हूँ।
गलती हो गई। अविराज के धमकाने से डायरेक्टर जमीन पे आकर गिड़गिड़ाने लगा तो वह उसे चेतावनी देकर छोड़ देता है। इससे ज़्यादा वह फिलहाल कुछ करना भी नहीं चाहता। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के करीब है। आहाना की पहली फिल्म है। अगर हिट हो गई तो फिर वह किसी और के नाम की मोहताज नहीं रहेगी। यही तो चाहा है उसने। रुद्र प्रताप नामक कांटा भी हट चुका है। आहाना भी टॉप की हीरोइन बन जाए तो उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाएगा। डायरेक्टर को धमका कर सीधा हॉस्पिटल आ गया, पर वहां आकर पैरों तले की जमीन खिसक गई, यह जानकर कि वो तो वहां थे ही नहीं। डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि भूमिक ने यहाँ के इलाज से असंतुष्टि जताई और मुंबई में इलाज कराने का कहकर यहाँ से छुट्टी ले ली। पर वो तो अभी ठीक नहीं था, छुट्टी कैसे दे दी? वो कोई आम पेशेंट नहीं थे, वरना औपचारिकता में ही समय लग जाता। उन्होंने जिद की तो हमें अर्जेंट बेस पर उनकी फाइल बनानी पड़ी। अब आपको उनसे मिलने मुंबई जाना पड़ेगा। सुनकर परेशान हो गया। भूमिक तो उसकी सोच से भी कहीं आगे है। ये है क्या भला कभी नहीं समझ पाएगा। हिमानी जी को कॉल लगा दिया। हाँ बोलो, ठंडे लहजे में बोली। आपने भूमिक का डिस्चार्ज ले लिया? हाँ, पर इतनी जल्दी क्यों? भूमिक को मुंबई लौटना था। एना को क्यों ले गए? भूमिक ने जिद की। भूमिक की तो मैं गुस्से में बौखलाया। अभी एक टांग पर गोली लगी है, मुंबई पहुंचकर दूसरी टांग की हड्डी में तोड़ दूंगा, फिर आराम से बेड पर पड़ा रहेगा। लो खुद बात कर लो, उससे मैं वहां आकर बात करूंगा। फिलहाल आहाना से बात करवाओ। उन्होंने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। हेलो, क्यों चली गई? ये ले आए मुझे। मना नहीं कर सकती थी, नहीं माने। चल ठीक है, अपना ध्यान रखो, अगली फ्लाइट से मैं भी आता हूँ। ओके। भूमिक ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। हेलो मिस्टर खुराना। उसकी आवाज़ सुनकर तिलमिला गया। हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? जो आप करते हैं मुझसे पूछ कर तो नहीं करते, तो मुझे भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। एनाब हमारे साथ रहेगी। क्या बकवास है ये? पूरी बात सुनो। मैंने आज तक आरुल बिला नहीं नांगा। आप में गैरत होगी तो हमारे दहलीज लांघने मत आना, वरना अपने एसेंट के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। कहकर उसने फ़ोन काटा और वह तिलमिला कर रह गया। वहाँ से सीधा एयरपोर्ट आ गया और पहली फ्लाइट पकड़ मुंबई आ गया। पूरी दुनिया से लड़ सकता है, पर भूमि का क्या करे? और उसके साथ सख्ती नहीं कर सकता जिसका वह फ़ायदा उठा रहा है। पर अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है। वह उसके सिर पर नाचे उससे पहले पूरी बात से अभिलाष को अवगत कराना जरूरी हो गया। वह दंदनाता अंदर आया। माँ ने देखा तो जल्दी से उसके पास आ गई। अभी आ गया तो वह उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद पूछा, भैया कहाँ है? मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। वंशिका के कमरे में है। और क्या ज़रूरी बात करनी है? वंशु के कमरे में क्या कर रहे हैं? उसे कल से फीवर है, डॉक्टर नहीं बुलाया था। कह रहा था कि सदमा लगा है। किस चीज़ का? प्रांजल का और किसका? कैसी बात कर रहा है? बचपन से हर चीज़ हाथ में मिली है, कभी इनकार सुना नहीं। पहली बार ऐसी सिचुएशन से गुजरी है तो सदमे से उबरने में समय तो लगेगा। सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। कोची जाकर वह वंशिका को भूल ही गया। वह उसके कमरे में आया तो अभिलाष उसके पास बैठा था। अभी आ गया तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ वंशु? प्रांजल का कुछ पता नहीं चला चाचू। आप भी चले गए? आप भी नहीं ढूंढ पा रहे उसको? मुझे प्रांजल चाहिए। मिल जाएगा। मुझे प्रांजल चाहिए, वरना क्या? वरना मैं जीवित नहीं रहूंगी। वह फपक पड़ी।